कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने का। लगभग 15 दिन से चल रहा है। पुरजोर तैयारी है हर जगह, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। स्वतंत्रता हम लोग को मिली है जरूर, लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद। शायद हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कि कभी चर्चा उसका नहीं किया गया है हमारे बीच में, और उस चीज को हम अनुभव नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम जानते नहीं है। आज हम अनुभव करेंगे उसके बारे में कि किस कीमत पे हमें ये आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली। तो 14 अगस्त जो आज का दिन है, ठीक एक दिन पहले, स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले जो है वो भारत में भारत विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। मनाया नहीं जाता है, सेलिब्रेशन नहीं है, ये यादगार दिन है, इसको हम याद कर सकते हैं, इसलिए वो स्मृति दिवस है। क्या है? स्मृति दिवस। इसमें बहुत सारा भारत के नागरिक को, हमारे देश के लोगों को, हमारे लोगों को इतनी तकलीफें मिली है जो कि दुनिया में किसी को नहीं मिला है। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जहां कहीं भी लोग रहते हैं, इतना मुसीबत, इतनी परेशानी किसी देश के लोगों के साथ नहीं हुई है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। 14 अगस्त के दिन मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? विभीषिका दिवस जो मनाने की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 14 अगस्त 2021 से। आज 2026 है, यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2021 में 14 अगस्त को हम भारत विभीषिका दिवस के रूप में याद करते हैं। स्मृति दिवस के रूप में इसको हम मेमोरेबल याद फिर से दोहराते हैं। विभीषिका शब्द देख के ही आपको लगता होगा कि बहुत भयानक हुआ होगा कुछ। ये शब्द ही आपको बताता है कि बहुत भयानक वाकया या घटना हुआ होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। शुरुआत 2021 से हुआ था। कारण क्या है? किस कारण से हम इसको विभीषिका के रूप में मनाते हैं, बहुत भयानक भयावह दृश्य के रूप में हम याद करते हैं? तो कारण क्या है वो देखेंगे। 14 अगस्त 1947 को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के टुकड़ों में बट जाना, जो हमारा एक संपूर्ण देश था, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब होता है स्वयं पर निर्भर होना, हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होना। ऐसा एक देश था भारत। जो अभी का भारत हम स्वरूप देखते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेके त्रिपुरा, मिजोरम तक, वहां तक नहीं, उससे भी आगे था। तो वो टुकड़ों में बट जाना, तो जिस तरह से हमारा घर में बंटवारा होता है, अलग अलग लोग होते हैं तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ता है, उसी तरीके से हमारे देश के भी टुकड़े कर दिए गए थे आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को, 1947 को। बंटवारे के कारण धार्मिक उन्माद उत्पन्न होना, और जब देश का बंटवारा हुआ तो धार्मिक उन्माद उत्पन्न हुआ। धार्मिक उन्माद का मतलब होता है धार्मिक मतभेद उत्पन्न होना। धार्मिक मतभेद क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि देश का जो बंटवारा हुआ, भूमि का जो टुकड़ा किया गया, वो धार्मिक आधार पर ही किया गया कि हिंदू लोग जो है हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। इस प्रकार से हमारा बंटवारा हुआ था। इसी कारण धार्मिक उन्माद उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, दंगा उत्पन्न होना। क्या हुआ? धार्मिक दंगे उत्पन्न हुए। धार्मिक उन्माद के कारण लगभग 1.5 करोड़ लोगों का पलायन करना पड़ा। यानी जो धार्मिक उन्माद हुआ, जो बंटवारा हो गया, हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरा घर है, और इस गांव में लाइन खींचा गया, इस गांव में लाइन खींचा गया कि इस तरफ भारत चला गया, इस तरफ पाकिस्तान चला गया। और चूंकि धार्मिक आधार पर हुआ था, चूंकि हम हिंदू हैं तो हमको हिंदुस्तान में आना है, तो अपना घर छोड़ के आना पड़ेगा वहां से। हम यहाँ मुस्लिम हैं, भारत में मुस्लिम हैं, हमको अब यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान जाना है, तो अपना घर छोड़ के जाना होगा। लाइन तो पर आ गया। तो इस कारण से 1.5 करोड़ लोग क्या कर गए? पलायन, यानी अपना घर, अपनी संपत्ति छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। 20 लाख लोगों का जान चला जाना, ये तो एक आंकड़ा है। आंकड़ा इतना सटीक नहीं होता है। ये जो आंकड़ा 20 लाख देख रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है। ये अगर 1.5 करोड़ है पलायन, तो कम से कम यहाँ पे जान गंवाने वालों की संख्या 2 करोड़ होगी। ये आपका सरकारी आंकड़ा बताता है कि 20 लाख लोगों ने उसमें जान गंवाई थी। अब बताइए, विभीषिका नहीं है तो क्या है? जब हमारा जलियांवाला बाग में 150 आदमी, 200 आदमी और गोलियां चलाई जाती है, उसके लिए पूरे भारत में आंदोलन होता है। यहाँ तक कि ब्रिटेन की धरती पर, इंग्लैंड की धरती पर जाके उसको गोली मारते हैं, सॉन्डर्स को।
तो इस तरह के काम होता है। और जहां एक एक 20-20 लाख लोग, अगर आंकड़ा ही को मानते हैं तो 20 लाख लोगों की जान चली गई, फिर भी हमारे देश में वो क्या मनाया जाता है, उत्साह मनाया जाता है, मतलब पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है कभी न मिटने वाली नफरत का बीज बोया जाना। और अभी भी हम लोग जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो पाकिस्तान के द्वारा द्वारा जो किए गए बुरे काम है ना, उसको हमारे दिमाग में छवि बन जाती है। तो ये एक ऐसी छवि बन गई है, तो कभी ये जो नफरत का जो बीज बोया गया है हमारे दिमाग में, जो पाकिस्तान नाम का एक बीज बोया गया है, बांग्लादेश नाम का जो बीज बोया गया है, वो इसी दिन बोया गया था, 14 अगस्त 1947 को। तो ये सब जो घटनाएं हुई है, तो ये एक विभीषिका से कम नहीं है, विभीषिका से भी आगे है। यदि इसके लिए कोई और भयानक शब्द होता तो वो जोड़ा जाता। इसलिए हम 14 अगस्त को भारत विभीषिका दिवस के रूप में याद करते हैं, मेमोरेबल करते हैं। इसके बाद आते हैं बंटवारा का स्वरूप क्या था, कैसे कैसे बंटवारा हुआ था। बंटवारा तो हो गया, जमीन का टुकड़ा बट गया 2 भागों में, कैसे हुआ था, किस किस स्वरूप में बटा था वो देखेंगे। तो जमीन का जितना भी टोटल भूमि था वो 17% जो है वो पाकिस्तान हो जाएगा, और जो 82.5% जमीन बचेगा वो भारत हो जाएगा। जमीन का टुकड़ा इस प्रकार से बांट दिया गया। उसके बाद आते हैं लगभग 75 करोड़ रुपए का नगद बंटवारा किया गया। अब चूंकि 14 अगस्त 1947 के पहले भारत एक था, तो इसका बैंक भी एक था, सारा पैसा बैंक में होता है, आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई ने उसे 75 करोड़ नगद रुपया पाकिस्तान को दिया कि आप इससे अपना सब कुछ बनाइए, कार्यालय बनाइए, ऑफिस बनाइए, सरकार बनाइए। इसके लिए 75 करोड़ रुपए का बंटवारा हुआ। इसके बाद है, ये सब तो फिर भी कुछ ठीक है, जैसे ही बंटवारा हुआ तो बटेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इतना खतरनाक बंटवारा था कि जो सरकारी दफ्तर यानी ऑफिस के जो छतरियां थी, टाइपराइटर थे कुर्सियों में, सरकारी कुर्सियां बटी, सरकारी पुस्तकालय की किताबों और शब्दकोशों को आधा आधा फाड़कर बांट दिया गया। इस तरह से बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का। किस दिन हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। तो हमारे यहाँ तो बहुत पुराने पुराने ग्रंथ थे, जिससे चिकित्सा विज्ञान, अस्त्र शस्त्र विज्ञान, मतलब जितना भी टेक्नोलॉजी है सब हमारे यहाँ था। वो सब चला गया वेस्टर्न देश में। पहले तो कुछ किताब लूटा, और जो लूट के नहीं ले जा पाया उसको कैसे बर्बाद कर दिया? आधा आधा बांट के बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से हमारे देश में एक विभीषिका आई थी 14 अगस्त 1947 को। यहां तक कि रेलवे के इंजन और बोगियों का भी बंटवारा हुआ। यदि भारत में 1000 ट्रेन का इंजन है, तो कुछ ट्रेन का इंजन इधर, कुछ ट्रेन का इंजन उधर बांटना पड़ा। इस प्रकार से सेना के राइफल, यहां तक कि सेना का बैंड बाजा और ड्रेस तक के बंटवारा कर दिया गया। तो ये एक विभीषिका से कम नहीं हुई। इसके बाद फिर हम आते हैं विभाजन के कारण। ऐसा क्या हुआ था कि भारत जैसे देश को, संप्रभुत्व देश को, एक देश होता है जो किसी प्रकार से चल रहा है, रेंग रहा है, लेकिन भारत क्या था? संप्रभुत्व देश था। जब दुनिया के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उस समय यहाँ ऐसा कपड़ा का निर्माण हुआ करता था, सिल्क कपड़े का निर्माण होता था उस समय, जब पूरी दुनिया के लोग कपड़े नहीं पहनते थे। जब पूरी दुनिया के लोग किसी तरह जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, उस समय यहाँ मोहनजोदाड़ो नाम की शहर हुआ करता था, हड़प्पा नाम का शहर हुआ करता था, जिसमें लैट्रिन, बाथरूम सब सेटल हुआ करता था। तो हम वो थे। फिर संप्रभुत्व देश को ऐसा क्या कारण आया कि बंटवारा करना पड़ा, बट गया? तो इसके कुछ कारण है जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला कारण है अंग्रेजों की मुख्य नीति, फूट डालो और राज करो की नींव डालना। जो अंग्रेज एक नीति से काम करते थे कि आपस में लड़ा दीजिए और उसका फायदा उठाइए, वही किया यहाँ पे। यदि भारत एक संप्रभुत्व देश अभी तक रहता इतना बड़ा, तो अभी तक सभी दुनिया को पछाड़कर आगे बढ़ जाता। हालांकि बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ये तय है, लेकिन बहुत कम समय में बढ़ जाता। इसलिए अंग्रेज क्या किया, जाते जाते यहाँ छोड़कर जब भारत जा रहा था, तो जाते जाते क्या किया कि इसको आपस में बांट दिया कि तुम सब दिन इससे लड़ते रहो। और वही आज हो भी रहा है। अंग्रेजों की मुख्य जो नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति, उससे उसकी नींव डाल देना, उसकी नींव डाल के वो चले गए।
अब अंग्रेजों को, या जो पश्चिमी देश है जिसको ब्रिटेन कहते हैं, जर्मनी कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, उन सब देशों को भारत में आकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो लड़ने के लिए हमारे ही देश को बना के गए हैं कि तुम पाकिस्तान से लड़ते रहो, हमारे तरफ सोचना भी मत। ऐसा है। तो वो एक कारण था। दूसरा था मुस्लिम लीग का टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम लीग, भारत में जो सबसे मुख्य नेता थे वो हमारे महात्मा गांधी थे। और ये जो चेहरा देख रहे हैं जनाब का, इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये कांग्रेस बनाए, ये भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस में रहते रहते खिलाफत आंदोलन आया, फिर मुस्लिमों का एक अलग माहौल बना, तो मुस्लिमों को ये नेता हो गए। और उनका एक थ्योरी था, एक सिद्धांत था, टू नेशन थ्योरी। क्या था? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है कि दो राष्ट्र। कितना? दो राष्ट्र, यानी दो देश। इनका मानना था कि मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। तो ये दूसरा कारण बना मुस्लिम लीग का टू नेशन थ्योरी। हालांकि अभी जो मुसलमान भारत में रह गए हैं वो असुरक्षित है क्या? जिस तरह से हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी जाति प्रथा है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि 57 देश है मुस्लिम कंट्री, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें सभी मुस्लिम जाति के लोग रहते हैं, एक भी देश नहीं है। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम की जितनी भी जातियां हैं सब रहती है। अभी तक किसी को तकलीफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था भारत के बंटवारे का, क्योंकि इनको भारत में प्रधानमंत्री बनाया नहीं जा सकता था और इनको प्रधानमंत्री बनना था, तो क्या करेंगे? अपना देश अलग लेंगे तब ना उसका प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये भी एक कारण बना। उसके बाद है अंतरिम सरकार का फेल हो जाना। अंतरिम सरकार 1946 में बनाया गया था अंग्रेजों के देखरेख में। अंग्रेज अपने देखरेख में अपने लोगों को एक सरकार बना के दिया कि हम जब जाएंगे तो आप सरकार कैसे चलाएंगे, हमको जरा चला के दिखाइए। उसी को हम बोलते हैं अंतरिम सरकार। क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार अंग्रेज इसलिए, जैसे 14 अगस्त 1947 को हमारा देश बटा तो जरूर, लेकिन इसकी नींव कब डलाई थी? 1946 में, अंतरिम सरकार बना करके। अंतरिम सरकार में अंग्रेज ने ऐसे ऐसे लोगों को डाला और सरकार चलाने को कहा कि उनसे उनसे सरकार चला ही नहीं। और चलने भी लगा तो अंग्रेज ने आपस में मतभेद पैदा कर दिया, जिसके कारण वो सरकार, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, वो चल नहीं पाया, फेल हो जाना, फेल हो गया। तो अंग्रेज बोले कि आप लोग से सरकार नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह के सरकार नहीं चला सकता है, इसलिए आपको अलग देश बनाना होगा। तो क्या हुआ? 14 अगस्त को अलग देश बन गया। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन या पश्चिमी दुनिया के लिए एक बफर जोन पाकिस्तान के रूप में बनाना। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने भारत की ज्ञान, अंग्रेज जब भारत में रहे तो भारत का ज्ञान, भारत की शक्ति के बारे में पूरे तरह से उनको मालूम हो गया था कि ये देश क्या है, यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। तो वो क्या किया कि जैसे वो यहाँ से जा रहे थे तो पूर्ण रूप से छोड़ के जाना नहीं था उनको, अपने लिए एक बेस भी तैयार करना कि इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो हम यहाँ आके अपना काम कर सकें। और आज ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो कौन कौन सा देश आता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सब आता है भारतीय उपमहाद्वीप में। किसमें आता है? भारतीय उपमहाद्वीप में। ब्रिटेन या पश्चिमी दुनिया के लिए एक बफर जोन। बफर जोन मतलब होता है जिसको घर में जरूर जमीन कहते हैं, है ना? कोई भी आके दो बट्टा वहां पे कचरा डाल के चला जाएगा, उसको बोलते हैं बफर जोन। तो अपने लिए, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान जो है आने वाला समय में विश्व शक्ति बनेगा, और जब विश्व शक्ति बनेगा तो हमको अपने पास रहने नहीं देगा। तो क्या किया? पाकिस्तान नाम का एक देश बनाया और वहां पे अपना प्रभुत्व बनाया, अपना संपन्न वहां पे पकड़ मजबूत किया, और आज वही हो भी रहा है। आज यदि पाकिस्तान, अगर अमेरिका से हमारा इतना मतभेद हो रहा है तो अमेरिका चाहेगा कि हम हमला करें भारत पे, तो संभव नहीं है। वो पाकिस्तान में अपना सब सामान लाएगा और भारत पे हमला करेगा। तो यही हुआ। वो लोग भविष्य सोच के कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनाएंगे और भारतीय उपमहाद्वीप में जो दक्षिणी एशिया है वहां पे अपना एक स्टैंड बनाएंगे, इसलिए वो एक अलग देश का निर्माण कर दिया।
अब उसके बाद है प्रभाव। ये जो हमारा देश टूटा, इतनी जो बड़ी त्रासदी आई, इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे ऊपर, इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ा? तो इसका प्रभाव देखिए क्या पड़ा। कृषि और उद्योग का संतुलन बिगड़ जाना। कृषि और उद्योग का संतुलन कैसे बिगड़ा? तो कृषि और उद्योग, जैसे हमारे यहाँ कपड़ा मिल है, सपोज दैट हमारे यहाँ चीनी मिल है, क्या है? चीनी मिल। तो चीनी मिल कब चलेगा? जब हमारे यहाँ गन्ना होगा तब ना चीनी मिल चलेगा। तो उस तरह से हमारे यहाँ उस समय में कपड़ा उद्योग बहुत फेमस था। आज भी भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे सर्वोपरि है, टॉप में है। तो कपड़ा उद्योग हमारे यहाँ था, तो क्या हुआ कि कपड़ा का जो मिल बनाने वाला था वो पाकिस्तान में चला गया। अब कपड़ा की खेती कहाँ हो रहा है? कपास की खेती कहाँ हो रही है? भारत में। अब बंटवारा हो गया, लड़ाई हो गया, तो इधर से उधर जाएगा नहीं, तो जितना भी फैक्ट्री था, उद्योग था, वो क्या हो गया? बंद हो गया। अब जब कपास का जो फैक्ट्री में जेबे नहीं करेगा तो उसका खेती भी बंद हो गया। तो यानी बंटवारा का जो प्रभाव हुआ वो कृषि और उद्योग का संतुलन बिगड़ जाना। उसके बाद है नदी और जल सिंचाई विवाद उत्पन्न होना। हम लोग उसको कम झेले हैं क्योंकि हम लोग बिहार में रह रहे हैं। ये कितना खतरनाक था, कितना भयानक था, ये आपको जानना है तो आप चल जाइए राजस्थान, आप चल जाइए पंजाब, आप चल जाइए जम्मू कश्मीर, आप चल जाइए पश्चिम बंगाल, आप चल जाइए असम। आपको वहां पता चलेगा कि 1947 में क्या हुआ था। कितने लोग बेघर हो गए, अभी तक उनको घर नहीं मिला है। कितने लोग अपनी संपत्ति छोड़ के चले आए, कितने लोग संपत्ति इधर छोड़ के चले गए, इसका कोई ब्यौरा नहीं है किसी के पास। उसके बाद है परिवहन तथा व्यापार में रुकावट उत्पन्न होना। परिवहन, आप भारत का यदि नक्शा देखिएगा, हम आपको बताएंगे भारत का नक्शा, भारत का मैप यदि आप देखिएगा तो पश्चिमी दुनिया से आपको जुड़ना है। यानी कि जहां तेल उत्पन्न होता है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये सब कैसे जाएंगे आप? तो पश्चिम की ओर से होकर के आप जा सकते हैं। पश्चिम में लॉक हो गया क्योंकि आपका पाकिस्तान है। पूरब आपको जाना है, आपको जाना है थाईलैंड, आपको जाना है कंबोडिया, आपको जाना है जापान, आपको जाना है म्यांमार, आपको जाना है चीन। तो कैसे जाइएगा? पूरब से दिशा था आपका, ये भी लॉक कर दिया गया। इधर भी बांग्लादेश नाम का पाकिस्तान बना दिया गया। तो दोनों तरफ से आप क्या हो गए? लॉक हो गए। अब आपके पास एकमात्र उपाय है समुद्री मार्ग। उत्तर से आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि हिमालय है, उधर रास्ता है नहीं। तो इस तरह से देश का बंटवारा होने से क्या हुआ कि परिवहन तथा व्यापार में रुकावट उत्पन्न हो गई। उसके बाद है मानवीय संकट और शरणार्थी समस्या। मानवीय संकट, अब जो व्यक्ति पाकिस्तान से अपना घर द्वार छोड़ के हिंदुस्तान आया, तो यहाँ उसको कोई जमीन देगा क्या रहने के लिए? तो क्या हो गए? शरणार्थी हो गए। कहा वो पाकिस्तान में पहले उनके पास 50 बीघा जमीन था, कोठी था, हवेली था, यहाँ आए तो उनको टेंट में रहना पड़ रहा है। तो इस तरह शरणार्थी की समस्या उत्पन्न हुआ। मानवीय संकट, अब जब इस तरह से न खाने के लिए है न रहने के लिए है, तो रंग बिरंग का बीमारी उत्पन्न हुआ, लोग मर गए। तो इस तरह से मानवीय संकट उत्पन्न हुआ और शरणार्थी की समस्या भी उत्पन्न हुई। आज भी भारत में बहुत सारे शरणार्थी रह रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, पटना में हो, सब शहर में आपको शरणार्थी मिल जाएंगे जो झुग्गी झोपड़ी और टेंट में रह रहे हैं। रक्षा बजट और सुरक्षा की चुनौतियां। रक्षा बजट आपको बताए हैं कि बंदूकें तक के बट गई। जो आर्मी का बैंड हुआ करता था बजाने वाला, वो भी बट गया। तो क्या हो गया? खत्म हो गया ना। उसके बाद है सुरक्षा की चुनौतियां। सुरक्षा मतलब हमें जो लड़ना चाहिए था पश्चिमी दुनिया से, जो इंग्लैंड से, कि तुम हमको इतना लूटा है, वो हम किससे लड़ने में लगे हुए हैं? पाकिस्तान से लड़ने में लगे हुए हैं। यही हुआ ना। जैसे हमारा दुश्मन कौन था? हमें कौन क्रश किया? हमें अंग्रेजों ने क्रश किया। अंग्रेज ने हमें सताया था, तो हमें किससे बदला लेना था? अंग्रेजों से। अंग्रेज क्या किया कि हम हमारे तरफ मत आना, हम तुमको खोज के लड़ने के लिए दे देते हैं। तो पाकिस्तान नाम का देश बना दिया, हम उसी में उलझे हुए हैं। तो ये हुआ। उसके बाद है वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में विकास कार्य में बाधाएं उत्पन्न हुई। अब जो वर्तमान अभी भी देखिएगा, जैसे भारत को ऐसा रॉकेट बना रहा है जो कि चांद पर उतर जाएगा, मंगल पर उतर जाएगा, तो उसकी जासूसी कौन करता है? उसे रोकने का प्रयास कौन करता है? पाकिस्तान करता है ना। यदि पाकिस्तान नहीं होता तो उसे रोकने का प्रयास कोई करता क्या? नहीं करता। तो जो हम विकास का काम कर रहे हैं उसमें क्या हो रही है? बाधाएं उत्पन्न हो रही है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति बनने चाहा तो भारत ने उसे रोकने का प्रयास किया, यहां तक कि रोक ही दिया था। तो विकास में बाधा उत्पन्न हुआ ना। तो यही है कि भारतीय उपमहाद्वीप, भूमि तो हमारा है, भले वो पाकिस्तान है, दूसरे लोग बना रहे हैं, विनाश के लिए बना रहे हैं, लेकिन बना तो रहे हैं विकास के लिए ना।
काम तो डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको बिगाड़ कौन रहा है? हमें बिगाड़ रहे हैं। तो लोग ठीक है, अलग है, लेकिन भूमि तो हमारा है ना, पीछे तो हम। वही कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकास कार्य में बाधाएं उत्पन्न हुई। तो आज चर्चा हो गई 14 अगस्त विवेचना दिवस की। कल हम फिर आपके साथ आएंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।